मीरा की आंखें अक्सर आसमान को ताकती थी, जैसे किसी को खोज रही हो। वह हंसती थी, बात करती थी, लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक खालीपन था। एक सवाल जो उसने कभी किसी से नहीं पूछा, क्यों मुझे सांपों से डर नहीं लगता? क्यों मैं सपनों में रोती हूँ किसी ऐसे के लिए जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं? पुजारी बाबाजी के साथ उसका जीवन शांत था, पर भीतर एक तूफान था, जैसे उसकी आत्मा किसी और समय की थी, किसी अधूरे रिश्ते की। उस रात मीरा को फिर वही सपना आया। एक सुनहरी महल, उसके बीचों बीच एक नीली मणि, और कोई उसे बाहों में भरकर कह रहा है, मैं लौटूंगा, नागेश्वरी, मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। मीरा नींद से जाग गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन किसके लिए? किसे वह इतना याद कर रही थी, जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था? एक दिन वो मंदिर की सफाई कर रही थी, जब एक पुरानी दीवार से नीचे गिरते वक्त उसका हाथ एक ताम्र पत्र से छू गया। तभी समय जैसे थम गया। एक अजीब सी गंध, एक आवाज, धीमी मगर भावुक, उसके कानों में गूंजी, नागेश्वरी, तू लौट आई। मीरा कांप गई। उसकी आंखों के सामने एक चित्र बन गया, एक नागिन, अपनी पीठ में तीर लिए, खून से लथपथ, लेकिन आंखों में सिर्फ एक दर्द। प्रेम के हाथों मृत्यु स्वीकार की, पर नागमणि की रक्षा नहीं छोड़ी। मीरा अब सब कुछ समझने लगी थी। वो सिर्फ मीरा नहीं थी, वो थी नागेश्वरी, एक ऐसी नागिन जिसने मनुष्य से प्रेम किया था। एक ऐसा प्रेम जो समाज ने नहीं स्वीकारा। एक ऐसा प्रेम जिसे राजा देववर्मा ने धोखा दिया। पर उसी प्रेमी ने, नागराज वासुकी, उसे वचन दिया था, जब जब तू जन्म लेगी, मैं तुझे पहचान लूंगा। तेरे आंसू मेरी आत्मा को जगाते हैं। मीरा का शरीर अब बदले की मां बन रहा था, लेकिन उसका दिल अब भी उस एक स्पर्श, उस एक नाम को याद करता था जो उसने कभी पाया ही नहीं, वासुकी। जब नागराज प्रकट हुआ, वह दिव्यता से भरा था, पर उसकी आंखें नम थी। मीरा से कहा, मैं तुझे हर जन्म में खोजता रहा, नागेश्वरी। पर इस जन्म में तू इंसान है, और मैं नाग। क्या तू अपना सब कुछ त्याग कर फिर से नागिन बनना चाहेगी? मीरा के होंठ कांप गए। उसकी पलकों पर आंसू थे। अगर मेरी आत्मा नागेश्वरी है, तो मेरा दिल मीरा है। क्या मैं दोनों नहीं हो सकती, वासुकी? क्या मैं प्रेम भी कर सकती हूँ, और न्याय भी? जब युद्ध की घड़ी आई, और राजवीर, दुष्ट राजा का वंशज, नागमणि छीनने आया, मीरा अब ना सिर्फ नागिन थी, ना सिर्फ इंसान, वो अब प्रेम और शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। राजवीर ने जैसे ही नागमणि को छूने की कोशिश की, मीरा ने उसे रोका। जिसने प्रेम को ठुकराया, उसे मणि की शक्ति नहीं मिल सकती। तू मुझसे नागमणि नहीं छीन रहा, तू मेरे प्रेम की राख को मथ रहा है। मीरा ने खुद को बलिदान कर दिया, नागमणि को अपने शरीर के साथ धरती में समा लिया। आज भी उस मंदिर में रात को एक सांप सीढ़ियों पर बैठा दिखता है, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। कोई पूछता है, ये कौन सांप है? पुजारी कहता है, ये नागराज है। वो आज भी अपनी मीरा की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं।